नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली एक बार फिर से आप सभी के सामने 23 सितंबर सोमवार से 29 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और मासिक राशिफल की सर्विसेज भी आपको दी जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियोस भी आपको समय समय पर दे रहे हैं। यदि आपने फिर भी अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में सबसे पहले बात करूंगी इस वीक में आने वाले व्रत और त्योहारों की, और उसके बाद में इस सप्ताह के राशिफल के बारे में बताऊंगी, और लास्ट में एक उपयोगी उपाय जो कि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस वीक में आने वाले व्रत और त्योहारों की। तो जैसा मैंने आपको 2 वीक से बता रही हूँ, मैं पिछले वीक भी मैंने आपको बताया था कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितृदोष हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी की संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही दे दी है। तो यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं और इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में आपको जैसा मैंने बताया कि अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति उनकी शांति के लिए आपको श्राद्ध करना चाहिए और उनको तर्पण जरूर करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। कहते हैं पूर्वज प्रसन्न तो सब प्रसन्न। सब प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु दोष, नजर दोष और हर प्रकार की समस्या से हम छुटकारा पा लेते हैं यदि हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो। इसीलिए मेरे बताए गए उपायों को जरूर फॉलो करें। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए ये दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए ये डेट मैं बता रही हूँ। 28 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध आ रहा है। सर्वपितृ श्राद्ध क्या होता है? सर्वपितृ श्राद्ध में वैसे तो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, पर आपको बता दूं कि सर्वपितृ श्राद्ध उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी तिथि, जिन पूर्वजों के लिए होता है जो हमारे घर में डेथ हो चुकी है और उनकी तिथि हमें पता नहीं है। तो यदि उनकी तिथि पता नहीं है या उनका एक्सीडेंटल डेथ हुई है या कोई रोगों से उनकी मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, तो उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। वहीं 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध यानी नाना नानी का जो नान श्राद्ध जिसे हम कहते हैं वो आ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ भी माना जाता है। इस दिन नवरात्रि की स्थापना भी है, घट स्थापना इस दिन की जाएगी। ये नवरात्रे शारदीय नवरात्रे यानी गरबों की धूम, माता के गुणगान, नारों से पूरा इंडिया गूंजता है और सभी इस नवरात्रि का पूरा आनंद लेते हैं। तो ये गरबे माता के सम्मान में किए जाते हैं। वैसे गुजरात में पहले किए जाते थे, पर अब तो पूरे इंडिया में ही गरबों के प्रोग्राम्स शारदीय नवरात्रि में देखे जाते हैं। तो इन नवरात्रों में घट स्थापना कैसे करें, क्योंकि धूमधाम तो आप करेंगे, नवरात्रों में गरबा भी करेंगे, पर माता जी की घट स्थापना भी तो करेंगे, उनकी पूजा आराधना भी तो करेंगे, तभी तो नव शक्ति का संचार हमारे अंदर होगा। तो यदि नवरात्रि के घट स्थापना की पूरी जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं और मैंने वो नवरात्रि में घट स्थापना खुद करके आपको बताई है। तो प्रैक्टिकली यदि आप मेरे द्वारा बताई गई उस घट स्थापना की विधि जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाके क्लिक करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त अब मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं, त्रिशूल स्थापना करें और माता जी के दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। और कुछ न कर पाए इन नवरात्रों में तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माता जी के सभी 9 दुर्गाओं का एक मूल मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप पूरे 9 दिन जाप करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान होता है, आप में नव शक्ति का संचार होता है। तो कम से कम इसको तो, इस मंत्र का जाप तो आपको जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस वीक में आपका राशिफल कैसा जाने वाला है। तो सब अपनी अपनी राशियों के लिए ध्यान पूर्वक मेरे इस पूरे वीडियो को देखें।
यदि आप अकेले मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी ही राशि नहीं, अपने पारिवारिक सदस्यों की सभी की राशि आप इस वीडियो में जरूर देखें। तो इस सप्ताह आपकी लाइफ में क्या होने वाला है अब मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि में चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी इस वीक आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। ये वीक ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। यदि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वीक के प्रारंभ में आपको अच्छे रिजल्ट अपने काम में देखने को मिलेंगे। आप यदि जॉब में हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति अपने काम में होने के पूरे चांसेस है। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी आपको अपने जॉब में मिल सकता है। वहीं वीक के मिड में आपके संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और आप अपने आप को बहुत ही स्टेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपनी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए दिखाई देंगे। परंतु ध्यान रहे, इस वीक थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है और शत्रु पक्ष के हावी होने की वजह से आपके कार्यों में वे कुछ व्यवधान डाल सकते हैं, इसीलिए उनसे सावधान रहें। सोच समझकर सही तरीके से यदि आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं तो आपके कार्य निर्विघ्न होते हुए चले जाते हैं। वहीं वीक के एंड में यदि मैं देखूं तो जब सप्तम भाव में आपके चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप बहुत ही रोमांटिक और मनोरंजन से भरपूर रहेंगे और ये वीकेंड आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। आप वीकेंड पे कुछ शॉर्ट ट्रिप भी अपनी फैमिली के साथ में प्लानिंग कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे और मनोरंजन के साधनों में आपका समय अधिक व्यय होगा और आपका खर्च भी ऐसे ही कुछ मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के साधनों पे होगा। परंतु चिंता न करें, हमारे जीवन में हम कार्य करते हैं तो एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। हमें कुछ रिलैक्स, कुछ डिफरेंट भी तो हमारी लाइफ में करने को चाहिए। रोजमर्रा की लाइफ से हम बोर हो जाते हैं, इसलिए इस वीकेंड आप अपनी फैमिली को टाइम दें और उनके साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं। ये आपके लिए बहुत ही यादगार लम्हे साबित हो सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से इस वीक चंद्रमा तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपकी उन प्रॉब्लम्स का समाधान इस वीक मिलने वाला है। आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। हाँ, ये जरूर ध्यान में रहे कि आपको अपनी शिक्षा के प्रति केयरलेस नहीं होना है। आप मनोरंजन के साधनों में अधिक समय व्यतीत करेंगे पर अपनी पढ़ाई को लेक ना करें। अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, सब कुछ करें, पर पहले पढ़ाई है, उसके बाद सभी काम है। तो विद्यार्थियों के लिए ये मेरी सीख है जो आपको इस वीक फॉलो जरूर करनी चाहिए, अन्यथा पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई को साइड में ना करें, अपने दूसरे एंटरटेनमेंट को बाद में करें, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, उसके बाद में कोई भी कार्य करें। इस वीक में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी, यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही इंप्रूव होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी, आप उन कार्यों में सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ आपको किसी मांगलिक आयोजन में जाना इस वीक पड़ सकता है, परंतु आपकी भागीदारी सराहनीय रहेगी और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए नहीं चुकेंगे। इसीलिए यदि आप अपना प्रभाव अपने पारिवारिक समाज में, पारिवारिक सदस्यों में, रिश्तेदारों में बनाना चाहते हैं तो आप इस मांगलिक आयोजन का हिस्सा जरूर बने। वीक के एंड में स्थितियां अनुकूल है, आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी, यानी आप अपने जो भी अटके हुए, पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उनको इस समय पूरा करें। वीक के एंड में आपकी कोई यात्रा भी आपको काम के सिलसिले में करनी पड़ सकती है और वो यात्रा आपके लिए मंगलमय और सुखद फलदायक रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे।
यानी आपके यदि कोई कार्य, कोर्ट कचहरी के मामले, कोई विवादित कार्य कुछ पेंडिंग है, तो वो कार्यों का सुलटारा इस वीक के प्रारंभ में, यानी वीक के सबसे पहले, वीक की शुरुआत में होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। साथ ही यदि कोई अपने पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, तो किसी की मध्यस्थता से भी वो विवाद हल हो सकता है। अपने किसी ऐसे व्यक्ति का जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं और आपके दूसरे पारिवारिक सदस्य भी करते हैं, उनको बीच में लेकर अपने इन कार्यों को पूरा करें। आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। वीक के मिड में आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आप उनके साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं और अच्छा टाइम आप उनके साथ बिता सकते हैं। वहीं आपके पराक्रम में, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। आप जो कार्य कर रहे हैं, यदि आप कोई पहलवानी से, रेसलिंग से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या कोई शारीरिक श्रम वाला कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे आप सक्सेसफुल रहेंगे। उसमें कोई मेडल भी आपको मिल सकता है। यानी आप यदि कोई ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं। वीक के एंड में समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु आपके बेटे या बेटी के हेल्थ के इश्यूज इस समय आपको देखने को मिलेंगे और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप अपने हेल्थ के लिए भी अवेयर रहें और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। यानी जब हेल्थ अच्छी होगी तभी हम वेल्थ प्राप्त कर सकेंगे, यानी धन, रुपया, पैसा तभी होगा जब निरोगी काया होगी। इसीलिए आपको अपने हेल्थ का इस समय विशेष ध्यान रखना है और अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। इस वीक आपकी राशि में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो आपकी राशि में इस वीक जब गोचर भ्रमण करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपका व्यक्तित्व और अधिक आकर्षक और पावरफुल बनेगा और आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे। आपकी बातों से भी प्रभावित होंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी यश कीर्ति फैलेगी। यदि आप कोई एक्टर हैं या किसी थिएटर से रिलेटेड हैं या कोई गायन से संबंधित है, कोई कला के क्षेत्र में, यदि आर्ट्स के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष उपलब्धि होने के पूरे चांसेस वीक के प्रारंभ में मैं देख रही हूं। वीक के मिड में आपके जो भूमि संबंधी कोई विवाद है जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है, तो वो खत्म हो जाएगा और किसी मीडिएटर की वजह से आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। वहीं आपके भाई बहनों का इस समस्या को सुलझाने में पूरा सहयोग मिलेगा और आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होने से सभी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आप यदि कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपके नीचे जो आपके कर्मचारी काम करते हैं वे आपकी बातों को मानेंगे और आपके कहे मार्ग पर चलने से आपको अच्छे प्रॉफिट की इस वीक प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं, पूरी मेहनत और लगन से अपने कारोबार में आगे बढ़ें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 12वें आपकी खुद की राशि में, द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी वीक का प्रारंभ कुछ आपके लिए अच्छे समाचार लेकर नहीं आएगा। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विवाह के योग्य है तो सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करें। यदि आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपको गलत लाइफ पार्टनर मिलेगा और उससे आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। यदि आप वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं तो इस समय आपके जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसीलिए संभल कर चलें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें। दूसरों का यदि आप हेल्प करते हैं, भला करते हैं तो आपका भी भला होता है। यानी कर भला तो हो भला, इस कहावत पर यदि इस वीक आप चलेंगे तो धीरे धीरे समस्या सॉल्व हो जाएगी और आपकी लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपको उनकी आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इस वीक
आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। समाज सेवा और सोशल वर्क के जैसे कार्यों में आप वीक के एंड में देखे जाएंगे और सोशल वर्क के कार्यों से आपको आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव भी होगा। कितना अच्छा काम है सोशल वर्क के, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं निस्वार्थ, तो इस काम को जरूर करें। आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी और मां लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी स्वयं की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी वीक के प्रारंभ में अच्छे लाभ की आपको स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। आपको कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, कोई रुका हुआ धन आपको मिलेगा या फिर कोई अटकी हुई योजना जो बहुत लंबे टाइम से अटकी हुई है, कोई पैसा आपका उसमें अटका हुआ है तो वो मनी का फ्लो होगा और आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप उस पैसे को वापस उसी कार्य में यदि निवेश करते हैं तो अच्छे लाभ आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगा। वहीं वीक के मिड में थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। आप अपने जो भी लाभ को आपने प्राप्त किया है वो फिजूल खर्ची में ना गवाएं, अपनी फिजूल खर्ची की आदत पर अंकुश लगाएं। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सोच समझकर जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करने को कहें, तो आपके लिए बेटर स्थिति रहेगी। आप इस धन का सही उपयोग सही दिशा में कर पाएंगे। वहीं वीक के एंड में आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व होगा। यदि आप कोर्ट कचहरी के कोई केसेस लड़ते हैं, आप वकील हैं पेशे से, तो आपको उस केस में सक्सेस हासिल होगी और उस वजह से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी स्वयं की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी जब 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके कर्म क्षेत्र में यानी काम में बहुत अधिकता होगी, परंतु आप सेटिस्फाई भी रहेंगे क्योंकि आपके कारोबार का विस्तार हो रहा है। आप मेहनत से नहीं घबराते हैं, इसीलिए आपके कारोबार के विस्तार से आप दुगनी मेहनत करेंगे, दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे और इस विस्तार की वजह से आपको अच्छे लाभ की भी भविष्य में प्राप्ति होने के पूरे चांसेस है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको अच्छी जॉब के ऑफर इस समय देखने को मिलेंगे। वहीं वीक के मिड में थोड़ी स्थितियां चेंज होगी और आप अपने कार्यों में रुकावटों का सामना करेंगे, परंतु रुकावटों के सामना करने के बावजूद भी आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे जरूर होंगे और आपकी मेहनत और लगन की वजह से आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं वीक के एंड में आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका जो व्यवहार है और भी अधिक मधुभाषी बनेगा। इससे लोग आपके व्यवहार की भी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। किसी सोशल एक्टिविटी में इस समय आप एक्टिव हो सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की इस वीक में प्राप्ति होगी, परंतु वीक के एंड में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है, यानी आपने यदि कोई ट्रिप प्लान कर रखा है तो उसे कैंसिल करें, नेक्स्ट वीक के लिए रखें, क्योंकि इस वीक के एंड में यदि आप कोई भी यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए सुखद फलदायक नहीं रहेगी। इसीलिए इस वीक यात्रा न करें, यात्रा से बचें। बाकी ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, सब अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, कारोबार में आप प्रगति करेंगे, आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। खासकर जो अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं
उस फील्ड में यदि आप ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पे इस वीक आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। छात्रों के अंदर भी जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनको अच्छी उपलब्धि मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यानी ओवरऑल नेशनल या इंटरनेशनली आप फेमस होने वाले हैं, कोई क्विज कॉन्टेस्ट के जरिए, कोई प्रोजेक्ट के जरिए, कोई मॉडल के जरिए, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो आप अपने सभी क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेट होकर काम करें, अपने कार्य को बढ़ाएं। आप यदि कोई नया कार्य भी करना चाहते हैं तो उस नए कार्य की शुरुआत इस वीक में जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी वीक के प्रारंभ में थोड़ा सा संभल कर आप चलें। आपके घर में कोई आकस्मिक दुर्घटना आपके पारिवारिक सदस्यों को झेलनी पड़ सकती है, या फिर कोई सर्जरी भी आपके घर के किसी बुजुर्ग को हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहें अपनी हेल्थ के प्रति, अपने बड़ों की हेल्थ के प्रति मेडिकल चेकअप कराएं और अपने पारिवारिक सदस्यों को संभल कर चलने के लिए कहें ताकि एक्सीडेंट की संभावना न रहे। हो सके तो आप अपने बच्चे के हाथ में गाड़ी न दें। यदि वो छोटा है तो 16 साल से कम उम्र का है तो प्लीज उसे कोई भी व्हीकल चलाने के लिए नहीं दें। आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर आप खुद उसे किसी भी काम के लिए छोड़कर आएंगे तो बेटर रहेगा। वहीं वीक के मिड में स्थितियां ठीक होगी, आपके भाग्य आपका साथ देगा। कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छा फायदा इस वीक होगा। आपको कहीं से रुका हुआ धन भी मिल सकता है और कारोबार में भी अच्छे प्रोजेक्ट को आप अंजाम दे सकते हैं। यदि आप सफेद वस्तुओं से रिलेटेड इस वीक कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। इसीलिए व्हाइट चीजों का प्रयोग जरूर करें। अपने साथ एक सफेद रुमाल लेकर किसी भी काम या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में यदि आप बाहर जा रहे हैं तो व्हाइट कलर का रुमाल लेकर बाहर जाएं। इससे आपको सक्सेस मिलेगी और आपके भाग्य दुगना और चौगुना हो जाएगा। आप अपने कारोबार में भी उन्नति करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी इस वीक के एंड में बन रहे हैं। इसीलिए अच्छे से अपने कार्यों को अंजाम दें, मेहनत से और लगन से अपने कार्यों में आगे बढ़ें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी आपके वीक के प्रारंभ में आपकी ट्यूनिंग आपके जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी जाने वाली है। एक बॉन्डिंग में आप लोग बन जाएंगे और उस बॉन्डिंग की वजह से आप अपने जीवन की, अपनी फैमिली लाइफ को इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। यानी फैमिली कोई भी प्रॉब्लम आप अकेले फेस नहीं कर सकते। यदि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है तो आप हर समस्या से बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। इसलिए इस वीक आप अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे, वे भी आपकी भावनाओं को समझेंगे और आप अच्छी बॉन्डिंग में बन जाएंगे। यदि इस वीक के मिड में आप संतान प्राप्ति के कई समय से प्रयास कर रहे हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस वीक के मिड में ट्राई करें। आपको अच्छे संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं और रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव जाएगा और अच्छी और स्वस्थ संतान की भविष्य में आपको प्राप्ति जरूर होगी। वीक के एंड में आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। यदि आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं या धार्मिक यात्रा करते हैं तो भी आपके माता पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये यात्रा आपकी बहुत ही सुखद और मंगलमय रहती है। शेयर मार्केट में वीक के एंड में आप निवेश करें, वो आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आया है और भविष्य में भी इसका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। इसीलिए शेयर मार्केट में निवेश का वीक के एंड में बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे।
यानी रोगों में इस वीक आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य पर इस वीक के प्रारंभ में कुछ असर पड़ सकता है, आपको कमजोरी, थकान का अनुभव हो सकता है, या मौसमी बीमारियों की वजह से आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें, अपने मेडिकल चेकअप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का करवाएं, और यदि कोई समस्या आ जाती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। वीक के मिड में समय बहुत ही अनुकूल है। आपके जीवन साथी की सेवा और आपके सहयोग से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। आप बहुत ही जल्दी मौसमी बीमारी से निकल जाएंगे और स्फूर्ति और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे, और वो केवल आपके लाइफ पार्टनर की वजह से होगा। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर की कद्र जरूर करें। यदि आप लोगों के बीच में बहुत लंबे टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी इस वीक के मिड में वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी और आप दोनों के संबंधों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग और मजबूती आएगी। वहीं वीक के एंड में आपको अपने कारोबार में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ नई डील आपको अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ में आपकी हो सकती है, और वो नई डील आपके भविष्य में आपको बहुत ही उन्नति पर ले जाएगी, आपके बेनिफिट को बहुत ही अच्छा कर देगी। और ओवरऑल जब हम अच्छे बेनिफिट को प्राप्त करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा कारोबार और बढ़े। इसलिए आप अपने निवेश को बढ़ाइए, अपने कारोबार में इस निवेश को करिए, और अपने कारोबार की विस्तार की योजना यदि इस वीक के एंड में बनाते हैं तो वो योजना भी आपकी भविष्य में सक्सेसफुल रहती है। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी वीक के एंड को यदि छोड़ दे तो पूरा वीक आपके लिए बेटर जाने वाला है। आप अपने संतान संबंधी थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, उसके पढ़ाई में मन नहीं लगना, या वो बहुत ज्यादा शैतान है तो उसको लेकर आप थोड़े से टेंस्ड हो सकते हैं, परंतु स्थितियां जल्दी अनुकूल कर लेंगे। संतान को मोटिवेशन दें, अच्छा मार्गदर्शन आप प्रदान करेंगे तो वो जल्दी अपने लक्ष्य पर आ जाएगी और सही मार्ग पर चलना शुरू हो जाएगी। वहीं यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी बड़े कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं तो आपको उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट इस वीक के प्रारंभ में देखने को मिलेंगे। वहीं वीक के मिड में आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यदि आप कोई बड़े रोग से ग्रसित है तो उसमें भी आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। इससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव जगेंगे। वहीं वीक के एंड में थोड़ा सा संभल कर चले, आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, आपके विरोधी आपके कार्यों में खलल डाल सकते हैं, आपके सहयोगी भी इस समय आपके कार्यों में आपका सहयोग नहीं करेंगे, यानी आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। और यदि आप अकेले अपने कार्यों को निपटाते हैं तो भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो मित्रों, ये था 23 सितंबर से 29 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको दिया है। अब मैं आपसे बात करूंगी एक उपयोगी उपाय की, जो कि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ न कुछ टेंशन्स होती है। कोई विवाह को लेकर परेशान है तो कोई पढ़ाई को लेकर परेशान है, कोई संतान को लेकर परेशान है तो कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। तो इन्हीं तरह की समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा एक उपाय मेरे द्वारा आपको दिया जाता है। आप उस उपाय को जरूर फॉलो करें। तो आज भी मैं एक ऐसा ही उपाय आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। यदि आपका व्यवसाय कहीं अटक गया है, आपको व्यवसाय में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, आप कहीं से मोटिवेशन आपको नहीं मिल रहा, आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, आपके कारोबार को क्या किसी की नजर लगी है, या आपका शत्रु पक्ष आप पर हावी हो गया है, या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, या आप कोई बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, तो आपकी कारोबार की उन्नति, व्यवसाय की उन्नति रुकी क्यों है, या फिर जॉब में भी आप प्रमोशन के इच्छुक हैं, तो आपको अपने घर में दीपावली के समय या नवरात्रि के समय इंद्रजाल को जरूर लाना है। इंद्रजाल को आप फ्रेम करवा के दीवार पे लगा सकते हैं। ये बहुत ही असरकारक है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में इसको लगाते हैं
या जॉब पे जाने से पहले इसको एक बार देखकर अपने जॉब पर जाएं या अपने ऑफिस में आप इसको लगाएं। देखिए आपका कारोबार एकदम से चल निकलेगा और चमत्कारिक परिवर्तन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि कोई नजर का साया है तो वो भी दूर हो जाएगा। यदि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो वो अपने आप ही अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा और आप उसे परास्त कर पाएंगे। और यदि कोई और तरह की प्रॉब्लम है, वास्तु रिलेटेड या आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ये इंद्रजाल उस प्रॉब्लम को दूर कर देगा। ये एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही कारगर चीज है जिसे आपको जरूर लेना चाहिए। तो आज ही इसे खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके ये आप तक पहुंचाया जाएगा। तो मित्रों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।